हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज के वीडियो से हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है। राइट, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो मैं आपके साथ इन वीडियो फॉर्म में डिस्कस कर लूँगा। कुछ और जो टॉपिक्स होंगे वो आपकी उड़ान के अंदर प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो कंप्लीट कवरेज के लिए आप उड़ान को भी रेफर कर सकते हो। साथ ही साथ ये पर्टिकुलर वीडियोस आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कुछ ज्योग्राफिकल फिनोमेना जो बार बार न्यूज़ में पिछले एक साल के राउंड आते रहे हैं। सबसे पहला क्या है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। देखो, जब आपने ना स्टैटिक ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो डेफिनेटली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में जाना होगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, होता क्या है कि दो टाइप के साइक्लोन्स होते हैं। एक तो होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, कह लो टेम्परेट बोल लो। राइट, जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो जब मैं बात करता हूँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की ना, यहाँ पर बात आ जाती है किसकी? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की। होता क्या है कि जो मेडिटेरियन सी वाला एरिया है, ठीक है ना, वहां से अकॉर्डिंगली चीजें राइज करती हैं। और फिर क्या होता है, जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पोर्शन है ना, यानी कि एरियाज मान लो जैसे पंजाब का एरिया हो गया, राजस्थान का कुछ एरिया होगा, दिल्ली के आसपास का, तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वहां पर इन वेस्टर्लीज के द्वारा कह लो, ठीक है ना, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट में चलती हैं तो इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को हम वेस्टर्लीज बोल लेते हैं। तो ये वेस्टर्लीज वहां पे अकॉर्डिंगली रेन करवाती हैं। एंड साथ ही साथ जो जैसे हमारा वीट की क्रॉप होगी, ठीक है ना, जो विंटर में मतलब ग्रो करी जाती हैं, जैसे वीट हो गया या और भी जो क्रॉप्स होती हैं, राबी क्रॉप्स, उनकी ग्रोथ के लिए ये पर्टिकुलर चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। राइट, तो ये सारी चीज़ें यूपीएससी ना थोड़ा घुमा के आपसे पूछ सकता है कि कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं या फिर हेल्पफुल है या नहीं है, क्यों नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपसे डेफिनेटली पूछी जा सकती हैं रिगार्डिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। थोड़ा और इसको ना एक बार डिटेल में हम देख लेते हैं। देखो, IMD which is one of the most premier organizations when it comes to climate related things, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये लास्ट ईयर जब जनवरी के आसपास का टाइम है तब इसका ऐसा डिस्कशन किया गया था कि कैसे ये अकॉर्डिंगली इम्पैक्ट कर सकता है। देखो, यहाँ पर ना इस पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो कि किस तरीके से वेस्टर्लीज जो हैं वो मूव करती हैं। बेसिकली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है, ये वाला हमारा एरिया क्या हो गया? मेडिटेरियन सी का इलाका। राइट, यहाँ पर ना आप थोड़ी सी मैपिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हो कि मेडिटेरियन के साथ कौन कौन सी पर्टिकुलर कंट्रीज हैं जो टच करती हैं। उसके साथ ही यहाँ पर आपको मिलेगा क्या? ये हो गया आपका मेडिटेरियन एरिया, ये हो गया आपका ब्लैक सी। तो कौन सी कंट्री है जो मेडिटेरियन से ब्लैक के बीच में एक लिंक की तरह काम करती है? वो हो जाती है टर्की। और ये छोटा सा एरिया देख रहे हो, ये होता है इस्तांबुल। ठीक है ना, तो इस्तांबुल का कनेक्शन यहाँ पे अकॉर्डिंगली है। बाकी आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर मैं आपको डिफरेंट स्टेट्स के बारे में भी थोड़ा मैपिंग प्रैक्टिस भी साथ साथ करवाता चलूंगा, ताकि आप इंश्योर कर पाओ कि इन्हीं वीडियोस के माध्यम से आपकी मैपिंग प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाए। राइट, तो यहाँ पे जब मैं वेस्टर्लीज की बात कर लेता हूँ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की, तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली प्रेशर क्रिएट हुआ, वो अकॉर्डिंगली इंडिया की तरफ मूव करा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे एरिया में मूव करता हुआ वो अकॉर्डिंगली अराउंड जनवरी के टाइम पे बोल सकते हो वहां पे अकॉर्डिंगली रेनफॉल करवाता है। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। और क्या है? ये एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जो कि मेडिटेरियन एरिया में ओरिजिनेट होता है एंड विंटर रेनफॉल वो क्रिएट कराता है इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देखो, छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा भी चेंज कर देगा, ट्रॉपिकल बोल देगा या मेडिटेरियन बोल के कोई और एरिया बोल देगा, तो अकॉर्डिंगली चीजें हो जाएंगी गलत। तो हर चीज को थोड़ा सा ना पिन पॉइंटेड वे में पढ़ना है कि यूपीएससी कहाँ पे हमसे ना गलती करवा सकता है। इन छोटी छोटी चीजों को पकड़ लोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे एग्जाम के अंदर। राइट, नॉन मानसूनल है, ठीक है ना, जैसे आपको पता है कि मानसून के टाइम पे कौन सी विंड चलती हैं? जो साउथ वेस्ट मानसून इस तरीके से जो आता है ना थ्रू इट्स 2 ब्रांचेस, चाहे वो अरेबियन सी वाली ब्रांच हो या बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच हो। तो साउथ वेस्ट मानसून तो हो गया मानसूनल वाला, बट जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ये तो वेस्टर्न साइड से आती हैं एंड अकॉर्डिंगली ये नॉन मानसूनल प्रेसिपिटेशन पैटर्न फॉलो करती हैं। राइट, इसके साथ ही साथ होता क्या है, देखो, जो ट्रॉपिकल वाले होते हैं ना, उनके अंदर मॉइस्चर जो होता है वो लोअर एटमॉस्फेयर में होता है। बट जब मैं बात करता हूं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स की, उसमें क्या हो जाता है, वहां पर ये जनरली अपर एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर को कैरी करते हैं। तो छोटा सा डिफरेंस है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेजर डिफरेंस बन जाता है। उसके साथ ही देखो, हिमालयस के साथ जैसे ही अकॉर्डिंगली इनकाउंटर करती हैं तो अकॉर्डिंगली वो रेन की फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा फॉर्मेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने डिस्कस कर ही ली हैं। ठीक है, उसके अलावा
आपको साइक्लोजेनेसिस, ठीक है ना, फ्रंटल फॉर्मेशन कैसे होता है, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने स्टैटिक में पढ़ी होंगी। तो अगर नहीं पढ़ी हैं, थोड़ा एक बार ना भूल गए हो तो एक बार उसको स्टैटिक में जाके रिवाइज कर लेना कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि यूपीएससी ने मल्टीपल टाइम्स इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन हमसे ऑलरेडी पूछ रखे हैं। ठीक है जी। और ये आप एरियाज देख सकते हो कि किस तरीके से ईरान हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से मूव करता हुआ अकॉर्डिंगली इंडिया तक भी यहाँ पे ये पहुंच जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब ये रेनफॉल होती है या फिर जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इंडिया में पहुंचती हैं तो नाइट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, राइट। नाइट का टेम्परेचर बढ़ जाता है, कम नहीं होता, ये बढ़ जाता है, ठीक है। अनयूजुअल रेन हो गया, क्लाउडी स्काई हो गया, साथ ही साथ जो राबी क्रॉप्स हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा वीट हो गया, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं। साथ ही देखो स्टैटिक के साथ थोड़ा लिंक करते रहा करो, ध्यान में दे लो कि रॉबी क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, खरीफ की कौन सी होती हैं, क्योंकि यूपीएससी यहाँ पर भी हमसे ऑलरेडी पूछ चुका है। उसने एक बार क्वेश्चन दिया था कि कौन सी इनमें से खरीफ है, 4 ऑप्शंस थी, आपको एलिमिनेट करना था कि खरीफ कौन सी नहीं है, कौन सी राबी है, एंड उसके बेसिस पे आप अपने आंसर तक पहुंच सकते थे, राइट। तो ये हो गया रिगार्डिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स, लेक, आइलैंड एंड वेटलैंड्स के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को हमारे प्रारंभ बैच के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। ये बैच हमने 2023 के स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया है, एंड इसके अंदर हम ये इंश्योर करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन पूरे बेसिक लेवल से स्टार्ट होके पूरे एडवांस लेवल तक हो, जिसके अंदर प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी, एज वेल एज इंटरव्यू का कंपोनेंट भी इंक्लूड किया गया है। इसको कवर करने के लिए डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स बेसिक से स्टार्ट करते हुए एनसीईआरटी से टू द एडवांस टॉपिक इन प्री एंड मेंस पर्सपेक्टिव डिस्कस किए जाएंगे। एट द सेम टाइम आपको सीसेट एंड जो करंट अफेयर्स हैं उनके ऊपर भी एडुकेट फोकस किया जाएगा। एट द सेम टाइम आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए हमने यहाँ पे टेस्ट सीरीज का कंपोनेंट भी इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर जीएस, सीसेट एज वेल एज मेंस के टॉपिक्स जो भी होंगे उनके ऊपर विद आंसर राइटिंग एंड एवेल्युएशन डिस्कस करी जाएगी। साथ ही साथ आप स्टडी मटेरियल को भी एक्सेस कर सकते हो थ्रू, ताकि अपनी प्रिपरेशन जो अच्छे वे में कर पाओ। तो आप प्रारंभ को एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन कंसिडर कर सकते हो, जहां पर आपका होलिस्टिक प्रिपरेशन होगा फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस एंड देन टू इंटरव्यू। सबसे पहली चीज क्या है, अड्डू अटॉल। देखो अड्डू अटॉल ना पिछले 1-2 साल से बार बार न्यूज में आया है, तो है क्या, देखो ये जगह कहां पड़ती है, ये पड़ती है मालदीव्स के अंदर, राइट। अटॉल्स के बारे में आप समझते होंगे फ्रॉम योर स्टैटिक कंपोनेंट, तो वहां मैं उसमें नहीं जाऊंगा अटॉल्स क्या होते हैं, बट ये वाला एरिया ना, ये थोड़ा ना डायरेक्टली मैच द कॉलम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज न्यूज में है, ये कहां पर है, ठीक है ना। ऑलरेडी यूपीएससी ने मल्टीपल टाइम्स इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। अड्डू अटॉल को देखो, इसके अलावा मालदीव्स में तो चलो है ही है, साथ ही साथ ये न्यूज़ में क्यों था, एक्चुअली में ना इंडिया की कॉन्सुलेट ओपनिंग की ना रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ आ रही थी, बट बाद में क्या हुआ, जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, अकॉर्डिंगली इस चीज़ को डिलिनेक्ट कर दिया गया। तो होता क्या है, अड्डू अटॉल को सीनो अटॉल भी बोला जाता है, एंड ये मालदीव्स का सदर्न मोस्ट अटॉल है, राइट। और आपको पता है इंडियन ओशन में बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन की तरह ये काम करता है। देखो इंडियन ओशन में ना बहुत ज़्यादा आजकल फोकस बढ़ गया है। फॉर एग्जांपल जैसे ना आपको इंडियन ओशन कमीशन की डिफरेंट कंट्रीज, चाहे वो सेशल्स हो, मॉरिशियस हो, मेडागास्कर हो, फ्रेंच यूनियन हो, ये सारी कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी कंट्रीज इंडियन ओशन कमीशन के साथ है, या फिर इंडियन ओशन रीजन के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं है, थोड़ा सा इन टॉपिक्स को भी आप एक बार रिवाइज करते चलना। साथ ही साथ आगे डिस्कस कर लेते हैं ब्लैक सी के बारे में। देखो ब्लैक सी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया क्या, कि जो टर्की है वो एक्ट करता है एज अ लिंक बिटवीन, ये हो गया ब्लैक सी, और इसके आगे यहाँ पे मेडिटेरियन एरिया आ जाता है, ठीक है। अभी देखो रशिया यूक्रेन का इशू चल रहा है, तो बहुत ज्यादा उसके रिगार्डिंग भी न्यूज में रहा है। ये हो जाता है क्या, ये है सी ऑफ एजोव। यहाँ पर अभी क्रीमिया वाला ये एरिया है ना, ये 2014 के टाइम की न्यूज में था, अब फिर से क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है तो दोबारा न्यूज में आ गया है। तो ये सारी चीजें भी ध्यान में दो। ये हमारा यूक्रेन हो गया ऊपर, यहाँ पे क्रीमिया है, यहाँ पे सी ऑफ एजोव है, और ये ब्लैक सी तो हमें पता ही है। उसके साथ ही साथ ब्लैक सी के साथ में कौन सी कंट्रीज कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो उसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं, यहाँ करती हैं 6 कंट्रीज। देखो एक तो हो गया बुल्गारिया, एक हो गया यूक्रेन, ठीक है ना, यूक्रेन के साथ ही आ गया रशिया, ठीक है ना, साथ में हो गया जॉर्जिया, साथ में हो गया रोमानिया, एंड लास्टली टर्की।
तो ब्लैक सी को अगर पूछ लिया यूपीएससी ने कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो ब्लैक सी के साथ अपना बॉर्डर टच करती हैं, तो ये पर्टिकुलर आप 6 कंट्रीज बोल दोगे, राइट। देखो इसके ना मल्टीपल निमोनिक्स भी आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग तो बर्गर टीक समथिंग ऐसे करके कुछ याद करते हैं। बी से हो जाएगा बुल्गारिया, आर से रशिया, जी से जॉर्जिया, यू से यूक्रेन, आर से रोमानिया, टी से टर्की। तो ये पर्टिकुलर निमोनिक देख लो, या फिर आपको कोई और बेहतर आता है तो वो चीज़ करके आप इसको याद कर लेना, क्योंकि एटलीस्ट मुझे याद है कि 2 बार तो कम से कम ना ब्लैक सी के बाउंडरिंग कंट्रीज के ऊपर यूपीएससी हमसे क्वेश्चन पूछ चुकी है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये वाला एरिया क्या हो गया, ये हो गया इस्तांबुल का एरिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाता है अकॉर्डिंगली इस्तांबुल। उसके अलावा देखो ये आ जाता है नीचे एजियन सी आ जाता है, राइट। एजियन सी के ऊपर ही यहाँ पे क्या है, सी ऑफ मरमरा। तो ये देख रहे हो यहाँ पे देखो सी ऑफ मरमरा आ जाता है। तो ये बहुत बहुत छोटी छोटी लोकेशंस है, पर इंपॉर्टेंट अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा है। उसके साथ ही साथ यहीं इस्तांबुल के पास ही ना बॉस्फोरस स्टेट भी आती है। स्टेट्स आपको पता होगा कुछ इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो वर्ल्ड की हैं उनमें से एक होती जाती है बॉस्फोरस स्टेट। साथ ही साथ ये है सी ऑफ मरमरा और ये है एजियन सी। इन दोनों के बीच में एक और स्टेट आती है, वो क्या है, वो है स्टेट ऑफ डार्डेनेलिस, ठीक है ना। मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो सकती है, बट आप समझ गए हो कि एक तो बॉस्फोरस स्टेट है जो इस्तांबुल के पास में है, एंड स्टेट ऑफ डार्डेनेलिस कहाँ पर है, मरमरा सी ऑफ मरमरा एंड एजियन सी के बीच में, ठीक है। ये हो गया हमारा मेडिटेरियन सी। तो ये सारी लोकेशंस है, कुछ इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको साथ ही साथ अपने मैप में भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसके अलावा और क्या है, और देखो बाकी चीज़ तो हमने डिस्कस कर ली, कौन सी बाउंड्रिंग कंट्रीज हैं, या फिर कौन कौन सी आप माउंटेन्स भी देख सकते हो कि कॉकस माउंटेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रीमियन माउंटेन्स, ये सारी इसके पर्टिकुलर अराउंड मिल जाएंगे आपको। एंड अकॉर्डिंगली डिफरेंट जो स्टेट्स थी वो भी हमने अकॉर्डिंगली डिस्कस कर ली इसके रिगार्डिंग। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रिगार्डिंग इनऑक्सिक वाटर। देखो ऑक्सीजन समझते हो, जैसे ऑक्सीजन होता है पानी के अंदर ना, ऑक्सीजन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है फॉर सस्टेनेंस ऑफ वेरियस काइंड ऑफ प्लांट्स बोल लो, या बेसिकली लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए ना ऑक्सीजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन द वाटर। बट ब्लैक सी में क्या है, ब्लैक सी में है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस वजह से क्या बोल दिया जाता है, इस वजह से उसको बोल दिया जाता है एनॉक्सिक वाटर, कि वहां के पानी के अंदर क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अंदर क्या है, इसको आप मैरोमेक्टिक बेसिन भी बोल देते हो। मैरोमेक्टिक बेसिन का मतलब क्या है, मैरोमेक्टिक बेसिन का मतलब कुछ इस टाइप का ये पानी कह लो कि जहां पे डिफरेंट लेयर्स ऑफ वाटर फॉर्म हो जाती हैं। देखो होता क्या है, पानी की मल्टीपल लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं, और क्योंकि लेयर्स फॉर्म हो जाती है ना, ये आपस में इंटरमिक्स नहीं हो पाती। तो यानी कि एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे। तो जो ब्लैक सी है ना, उसको ऐसा बोला जाता है कि मैरोमेक्टिक बेसिन की ये दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी है, और यहाँ पे एक लोअर लेयर होगी, एक अपर लेयर होगी। ऐसा काफी कम टाइम होता है कि ऐसे प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाती। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर लेयर्स बनी ना, इनके बीच में आ जाता है टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है ना। अब टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है तो वेरियस जो लेयर्स होती हैं वो ऑक्सीजन के बिना रह जाती है, मतलब वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, तो वो काफी हद तक इनएक्टिव हो जाती हैं। साथ ही साथ देखो ब्लैक सी के अंदर थोड़ा फ्रेश वाटर भी आता है, चाहे डिफरेंट रिवर्स हों या रेनफॉल्स के बेसिस हों। एंड एट द सेम टाइम ये जो ब्लैक सी है सिर्फ और सिर्फ पानी अपना किसके साथ शेयर कर सकता है, वो पानी शेयर कर सकता है सिर्फ मेडिटेरियन सी के अंदर, ठीक है ना। तो ट्रांसफर तो टेक प्लेस करता है बिटवीन डिफरेंस, बट जो आउटफ्लो है वो सिर्फ वहीं पर है। तो इस वजह से मिक्सिंग नहीं हो पाती, एंड अकॉर्डिंगली जो मैरीन लाइफ है ना, जो मैरीन लाइफ है वो एनेक्सिक जोन, ठीक है ना, जोन भी बोल सकते हो एनेक्सिक जोन, वहां पर लाइफ सस्टेन नहीं कर पाती। इसलिए इसको अकॉर्डिंगली अपना मैरोमेक्टिक की वजह से आप इसको एनॉक्सिक बॉडी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग ब्लैक सी, हमने लोकेशन देख ली, इसके अंदर ये जो रेयर फिनोमिना है हमने उसको भी अकॉर्डिंगली समझ लिया। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं ताइवान स्टेट के बारे में। देखो ताइवान स्टेट कहां पर है, मैं आपको मैप की तरफ ही ले चलता हूं। ताइवान स्टेट रही है, देखो चाइना आपको पता है कंट्री, एंड अकॉर्डिंगली आपको ना वन चाइना पॉलिसी के बारे में भी आपने अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के बीच में पढ़ा होगा, राइट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ताइवान जो ताइपे है एंड अकॉर्डिंगली चाइना के बीच में यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्टेट लाई करती है। साथ ही साथ देखो यूएस की जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर थी वो इस ताइवान स्टेट से पास हुई थी, तो इस वजह से थोड़ा ये स्टेट न्यूज़ में आ गई थी। तो बस थोड़े से आप लोकेशन देख लो, बाकी ज़्यादा तो इसके रिगार्डिंग कुछ ज़्यादा है नहीं। इसके साथ ही इसको फॉर्मेसा स्टेट भी बोला जाता है या ताइहाई, तो मल्टीपल नाम्स देके भी आपको यूपीएससी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता है।
आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार न्यूज में आती रहती है। ये देखो, ये है गल्फ ऑफ ओमान, राइट। उसके साथ ही आपको यहां पे मिल जाता है पर्शियन गल्फ। इसके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट लाई करती है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ठीक है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो साथ ही साथ आपको ये भी नोटिस करना है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो किन दो कंट्रीज के बीच में लाई करती है। देखो होता क्या है कि एक साइड तो ऊपर तो यहाँ पे आपको दिख गया ईरान, यहाँ पे ये पर्टिकुलर तो कंट्री है ईरान, और ये नीचे वाला ये वाला एरिया देख रहे हो, छोटा सा एरिया, ये वाला, ये एरिया एक्चुअल में पता किसका है? ये एक्चुअल में एरिया है ओमान का। ठीक है ना, तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किन दो पर्टिकुलर कंट्रीज के बीच में एज अ वाटरवे एक्ट करता है, तो आप बोल दोगे कि ऊपर की साइड तो आ गया ईरान, नीचे की साइड आ गया ओमान। ठीक है, साथ ही कौन सी दो बॉडीज हैं, मतलब एक हो गया पर्शियन गल्फ एंड साथ ही गल्फ ऑफ ओमान के बीच में ये पर्टिकुलर स्ट्रेट लाई करती है। एक्चुअल में देखो आपको पता है कि यूएसए एंड ईरान के बीच में काफी बार ना टेंशंस चलती रहती हैं इस पर्टिकुलर एरिया के अराउंड भी और इन जनरल भी। तो स्पेशली जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट थे तो उनके पर्टिकुलर टाइम के अंदर तो बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्टिविटीज हो गई थी। आजकल थोड़ी सी कम है बट एज कम्पेयर, बट फिर भी ना ये पर्टिकुलर एरिया बार बार न्यूज में आता ही रहता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की भी आपने लोकेशन समझ ली। तो अगर इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाओगे ये पर्टिकुलर एरिया ना आप डिटेल में आप में समझ सकते हो कि अच्छा हाँ, ये वाला एरिया यहाँ की बात हो रही है।